नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमारे अंदर से शुरू होती है, हमारे विचारों से। और ये यात्रा वहाँ खत्म होती है जहाँ हम खुद पर पूरी तरह से जीत हासिल कर लेते हैं। आज हम इस स्रोत के आधार पर यही समझेंगे कि किसी के ख्याल असल में उसकी दुनिया कैसे बनाते हैं। चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल लेते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये दिमाग बस चलता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता? एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। क्या हम सच में सोचना बंद कर सकते हैं? तो देखिए, स्रोत सामग्री इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ देती है। सोचना बंद करना नामुमकिन है। विचार रखना इंसान होने का एक जरूरी हिस्सा है। मतलब एक पल के लिए भी बिना सोचे रहना संभव ही नहीं है। तो अगर सोचना बंद नहीं कर सकते तो फिर रास्ता क्या है? और बस यहीं से असली सफर शुरू होता है। अगर विचारों को रोक नहीं सकते तो शायद उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आइए विचारों के इस चक्र को जरा और करीब से देखते हैं। तो ये स्रोत विचारों को फंडामेंटली दो हिस्सों में बांटता है, शुद्ध संकल्प और व्यर्थ संकल्प। एक तरफ वो ख्याल हैं जो हमें ऊपर उठाते हैं और दूसरी तरफ वो जो हमें दुनियावी चीजों की उलझन में फंसाए रखते हैं। अब यहाँ पे बात और भी दिलचस्प हो जाती है। शुद्ध संकल्प का मतलब है वो विचार जो ईश्वरीय सेवा के लिए हैं, और व्यर्थ संकल्प वो है जो दुनियादारी और विकारी रिश्तों से पैदा होते हैं। यही वो संकल्प हैं जो मन में एक फालतू का, एक बेवजह का शोर पैदा करते रहते हैं। और ये बात हमें सीधे अगले पड़ाव पर ले आती है। देखिए, विचार सिर्फ मन में नहीं रहते, वो सीधे हमारे कर्मों में बदल जाते हैं। तो चलिए अब कर्म के इस विज्ञान को समझते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द सामने आता है, विकर्म। विकर्म यानी वो पाप कर्म जो हमारे व्यर्थ या कहें कि विकारी संकल्पों से पैदा होते हैं, और इनका नतीजा हमेशा दुख और पीड़ा ही होता है। तो एक सीधा सा कनेक्शन है, गलत विचार से गलत कर्म और गलत कर्म से दुख। और अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये पूरी कहानी को कितने शानदार तरीके से हमारे सामने रखती है। जब विचार शुद्ध होता है तो कर्म अकर्म बन जाता है। मतलब ऐसा काम जो कोई बंधन नहीं बनाता बल्कि मुक्ति की ओर ले जाता है। लेकिन जैसे ही विचार व्यर्थ या विकारी हुआ, वही कर्म विकर्म बन जाता है, जिसका नतीजा सिर्फ दुख और तकलीफ है। यानी असल में किसी की हकीकत उसके विचारों से ही बनती है। तो अब तक हमने समस्या को तो समझ लिया, लेकिन इसका हल क्या है, इसका समाधान क्या है? ये स्रोत हमें एक बुनियादी बदलाव का रास्ता दिखाता है, अपनी पहचान को ही बदल देने का रास्ता। यहाँ चेतना की दो अवस्थाओं की बात हो रही है। एक है देह अभिमानी, यानी खुद को ये शरीर समझना, और दूसरी है देही अभिमानी, यानी ये मानना कि मैं एक आत्मा हूँ। ये सिर्फ एक फलसफा नहीं है, ये चेतना का एक पूरा का पूरा बदलाव है। जरा सोचिए, जब कोई देह अभिमानी होता है तो काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार उस पर हावी हो जाते हैं, और इसका नतीजा हमेशा दुख होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई आत्मा अभिमानी स्थिति में टिक जाता है तो वो इन विकारों से आज़ाद होकर शांति का अनुभव करता है। मतलब ये चुनाव हर किसी के अपने हाथ में है। तो सवाल ये है कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए 3 कदम बताए गए हैं। पहला, आत्म साक्षात्कार, ये पक्का कर लेना कि मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। दूसरा, अनासक्ति का अभ्यास, अपने सारे फर्ज निभाना लेकिन बिना किसी भावनात्मक लगाव के, बिना इमोशनल एंटेंगलमेंट के। और तीसरा, विकारों पर विजय, अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी पर पूरी तरह से जीत हासिल करना। और जब इस रास्ते पर चलकर कोई अपने अंदर की दुनिया को जीत लेता है तो वो एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जिसे शायद शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान विजयी और पूरी तरह से निश्चिंत, बेफिक्र होता है। इस अंतिम लक्ष्य को, इस मंजिल को नेह संकल्प कहा गया है। इसका मतलब विचारों का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि ये उस अवस्था से भी परे चले जाना है जहां सुख और दुख का एहसास होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है। और इस अवस्था की ताकत देखिए, ये सिर्फ उस इंसान के अंदर तक ही सीमित नहीं रहती। इस स्थिति में उस इंसान की मौजूदगी ही दूसरों के बुरे विचारों को बेअसर कर सकती है। यहाँ तक कि कोई गलत इरादे वाला व्यक्ति भी ऐसे इंसान के सामने आकर डगमगा जाएगा। ये है भीतरी जीत का बाहरी असर। और अंत में ये शक्तिशाली रूपक,
उस विष्णु के समान बनो जो विकारों के सांप को भी अपना बिस्तर बना लेता है। ये सिर्फ एक छवि नहीं है, बल्कि ये पूर्ण आत्मनियंत्रण और भीतरी शांति की एक गहरी मिसाल है, जहां सबसे बड़ी बुराइयां भी परेशान नहीं कर सकती। तो इस पूरी पड़ताल के बाद एक आखिरी सवाल मन में उठता है, किसी इंसान की सबसे बड़ी जीत आखिर क्या हो सकती है? क्या वो बाहरी दुनिया में कुछ हासिल करना है, या फिर उस भीतरी शांति को पाना है जहां इंसान हर हाल में विजयी और निश्चिंत रहे? ये सोचने वाली बात है।